मिली के लिए अब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आदित्य को होश नहीं आ रहा था और आसपास के सब लोग उसे ही दोष दिए जा रहे थे। उसके बाबा जैसे तैसे अपनी आंसुओं को बहने से रोके बैठे थे। वो अपनी जगह से उठी और आदित्य के पास गई। उमा ने उसे रोका, पर इस बार उसने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी और आदित्य के पास आकर बैठ गई। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, आदि प्लीज उठ जाओ। जब वो ये कह रही थी तभी वहां डॉक्टर आ गए। डॉक्टर के आते ही अतुल ने मिली को साइड होने के लिए कहा। मिली ने अपना हाथ आदित्य के हाथ से जैसे ही दूर किया तो आदित्य को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये देख उमा की जान में जान आई और वो आदित्य की तरफ झुकी। होश में आने के बाद आदित्य के मुंह से पहला शब्द निकला, मिली। ये सुन उमा रुक गई। उनके चेहरे पर आई मुस्कुराहट भी फीकी पड़ गई। आदित्य के मुंह से अपना नाम सुन मिली के बेजान पड़े चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। डॉक्टर ने आदित्य का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद वो बोले, लो बीपी है और कुछ नहीं। खाना नहीं खाया क्या? उमा को डॉक्टर की ये बात खटकी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुमने खाया था ना जब मैंने बोला था तुमसे खाने को? आदित्य ने कुछ सोचा, फिर ना में सिर हिला दिया। ये देख उमा ने परेशान होकर कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने आदि? मेरी बात भी नहीं सुनी। क्या करते हो तुम ये? फिर चक्कर नहीं आएगा तो और क्या होगा? अतुल, इसे अंदर लेकर जाओ और प्लीज इसे कुछ खिलाओ। तभी वहां खड़ी शांति बोली, देखा आपने, इसमें मिली और उसकी कुंडली कहाँ से आ गई? अब तो आपको कोई शक नहीं है ना? अब तो शादी हो सकती है ना? शांति के ये शब्द सुनते ही आदित्य बोला, मतलब शादी तो हो ही रही है। ये सुनते ही उमा ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आदि तुम रूम में जाओ, मैं संभालती हूँ। संभालना क्या है? शादी तो होगी। आदित्य की ये बात सुन उमा चिल्लाते हुए बोली, आदि मैंने कहा ना अंदर जाओ। वो अपनी जिद पर अड़े हुए बोला, क्यों? शादी होगी और अभी होगी। एंड टाइम पर ऐसे डिसीजन चेंज करना मतलब किसी को धोखा देना हुआ मॉम। आदित्य की ये बात सुन उमा गुस्से में तमतमा गई। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू किया और कहा, आदि पहले तुम कुछ खा लो फिर बात करते हैं। लेकिन आदित्य जिद पर अड़ा हुआ था। उसे इतनी जिद करते देख मिली बोली, आदि प्लीज खा लो। मिली के कहने पर आदि चुपचाप खाने को तैयार हो गया। उसने उमा की बात नहीं सुनी पर मिली की सुन ली। ये बात उमा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। इतने में मिली के बाबा विनोद जी आगे आए और रमेश जी से हाथ जोड़ते हुए बोले, भाई साहब, ये बारात अगर आप वापस लेकर चले जाओगे तो मेरी बच्चियां। ये कहते हुए उनका गला भर आया और वो जोर से रो पड़े। मिली उनके पास दौड़ते हुए गई और बोली, बाबा नहीं, मैं नहीं चाहती आप किसी भी वजह से किसी के भी सामने झुके। इनका फैसला जो भी हो मुझे मंजूर है, पर आपका ऐसे गिड़गिड़ाना नहीं। रमेश जी उनके जोड़े हुए हाथों को पकड़ते हुए बोले, भाई साहब आप चिंता मत कीजिए। उमा आदित्य को देखकर घबरा गई थी, इसलिए उसने ये सब बोला। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुन उमा ने उनसे कहा, आप ये क्या? उन्हें बीच में ही टोकते हुए रमेश जी ने धीरे से कहा, उमा प्लीज बेइज्जती मत करवाओ। ये सुन वो चुप हो गई और वो आदित्य के पास जाकर बोले, अब ठीक लग रहा है बेटा? हाँ डैड, बिल्कुल, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रमेश जी आदित्य को खुश देखकर बोले, तो ठीक है, शादी की रस्में शुरू करते हैं। ये सुन आरती ने राहत की सांस ली। नहीं तो उसने सोच लिया था कि उमा के कहर से उसके बड़े घर में जाने के सारे सपने ढेर हो जाएंगे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका मिली और आदित्य को कब से इंतजार था। फेरों की रस्म शुरू हुई और दोनों ने एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में लेकर फेरे लिए और साथ में सातों वचन की कस्में खाई। फिर आदि ने मिली की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया। शादी संपन्न हुई। दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। शादी के बाद जब विदाई का वक्त आया तो मिली की आंखों में आंसू भर आए थे। उसे देख आरती सोचने लगी, दीदी ने तो बचपन से टंकी लगाई हुई है आंखों में।
मैं कैसे रोऊं? ये तो प्लान ही नहीं किया। लहंगा, ज्वेलरी, एंट्री, सबकी प्लानिंग की, पर विदाई पर रोना, ये तो रह ही गया। दीदी से ही इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। आरती ने मायूस सी शक्ल बनाई और रोने की कोशिश करने लगी। मिली ने रोते हुए बाबा को गले लगाया और बोली, नाश्ता करके सबसे पहले बीपी की गोली खानी है रोज, भूलिएगा मत, और रात को दूध में हल्दी डालकर ही पीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं नहीं हूं तो दूध ऐसे ही पी लिया। ये सुन विनोद जी को हंसी भी आ रही थी और रोना भी। उन्होंने मिली से कहा, इतनी बड़ी हो गई है तू, अब अपने बाबा को सिखाएगी? ये बोलते वक्त उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने रोंधी हुई आवाज में कहा, अरे हाँ, बड़ी तो तू हो ही गई है। इतने वक्त से पता ही नहीं चला। बेटियां अचानक ही बड़ी हो जाती हैं। जा, तू जा, खुश रह। ये कहते हुए विनोद जी ने अपनी मिली को विदा किया। मिली के आगे आदित्य था और पीछे उसके बाबा। वो मन ही मन सोचने लगी, ये विदाई का वक्त भी बड़ा अजीब होता है। एक तरफ लड़की को अपना पूरा संसार छोड़ना पड़ता है, उसे छोड़ने का दर्द उसे सहना पड़ता है। अब वो रोज अपने बाबा के पास बैठकर उनकी बातें नहीं सुन पाएगी। वो रोज इस घर की छत पर बैठकर सुकून से खुद से बातें नहीं कर पाएगी। यहाँ की खिड़की, यहाँ का आंगन, यहाँ के पौधे, सब जो अब तक उसके थे अचानक उससे दूर हो जाएंगे। वो घर जो उसका अपना था, अब उसी घर के लिए वो मेहमान बन जाएगी। माँ, बाबा सब पीछे छूट रहे थे। उसकी आंखें आंसू नहीं रोक पा रही थी, पर उसने सामने देखा तो आदित्य खड़ा था। उसका मुस्कुराता हुआ नया संसार खड़ा था। उसे देख मिली के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे अब खुद को संभालना था। उसे अब अपने नए संसार को संभालना था। उसे अब और रोना नहीं था। बड़ी अजीब सिचुएशन उसकी जैसी विदाई में हर लड़की की होती है। वो आदित्य के साथ गाड़ी में बैठी, नम आंखों से बाबा को विदा किया और सिसकियां लेते हुए चुप हो गई। आदित्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो मुस्कुराकर जैसे उससे कह रहा हो, चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ कभी नहीं लगेगा कि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। आदित्य के इस खामोश वादे को जैसे मिली ने सुन लिया था। वो भी मुस्कुराई और उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। घर पहुंचकर उमा जोर से चिल्लाई, किशोर, हेडेक की गोलियां लाओ। ये कहते हुए वो सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। सभी बाराती ये देख हैरान हो गए थे कि ना तो उमा ने दुल्हनों के लिए कलश रखवाया, ना कुमकुम और ना ही आरती की। सब लोग दरवाजे पर ही खड़े उमा का इंतजार करने लगे कि शायद अब वो आ जाएगी। पर काफी वक्त बाद जब वो नहीं आई तो जैसलमेर वाली बुआ जी बोली, उमा शायद बहुत थक गई होगी, मैं कलश ले आती हूँ। आरती को इतनी देर दरवाजे पर खड़े गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप से मन ही मन कहने लगी, शादी करके पहली बार ससुराल आई हूँ और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। पिछले आधे घंटे से गेट पर खड़ा कर रखा है। ऐसे कौन करता है नई दुल्हन के साथ? सोचा था अग्रवाल खानदान तो बड़ा अमीर है, बहुत ग्रैंड तरीके से वेलकम होगा, पर यहाँ तो लग रहा है जैसे राठी स्वीट्स के टोकन की लाइन में खड़ी हूँ। ये सब मेरी दीदी की वजह से हो रहा है। उसकी कुंडली में दोष है तो मैं क्या करूँ? मेरा तो वेलकम अच्छे से होना चाहिए। इतने में बुआ जी चावल भरे कलश लाई और उनके सामने रख दिए। फिर कुमकुम की 2 थालियां भी रख दी और बोली, तुम दोनों इस कलश को अपने दाएं पांव से मारो और फिर कुमकुम की थाली में पांव रखकर अंदर आओ। ये सब देख आदित्य ने पूछा, बुआ जी, मॉम कहाँ है? बुआ जी हड़बड़ाते हुए बोली, उमा आती ही होगी, बुआ को भी कुछ करने दो। सब समझ रहे थे कि उमा जानबूझकर बाहर नहीं आ रही थी। उनका गुस्सा उनके चेहरे पर सबने देखा था। आदित्य उनसे बोला, हाँ बुआ जी, क्यों नहीं। उसने आरती की तरफ देखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मिली और आरती दोनों ने कलश गिराकर एक साथ अग्रवाल हाउस में कदम रखा। बुआ जी ने दोनों की आरती की और बोली, चलो अब बाकी की रस्में पूरी करते हैं। तभी किसी रिश्तेदार ने कहा, उमा जी अब तक नहीं आई? आरती तो सास ही करती है ना।
सब रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब यही सोचने लगे थे कि जब घर वाले खुद ही रस्मों में शामिल नहीं हो रहे तो हम भी अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। धीरे धीरे करके सब रिश्तेदार जाने लगे। आरती को बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसने तो कुछ किया भी नहीं था। ये सोचते हुए उसने अपने मन में ही कहा, उसका पति थोड़ी बेहोश हुआ था जो सब उससे नाराज हो रहे थे। हमेशा मिली दीदी ने सबको पल्लू से बांध कर रखा। बचपन में भी सब मिली मिली करते थे, फिर बड़े होकर भी बाबा मिली मिली ही करते थे। मैंने सोचा था जब मैं ससुराल जाऊंगी तब मेरी अलग ही पहचान होगी, पर नहीं, मिली दीदी यहाँ भी आ गई मुझसे मेरी पहचान छीनने। यहाँ पर भी सब मिली ये मिली वो कर रहे हैं। इस बार ये फर्क है कि दीदी की बढ़ाई नहीं हो रही। सब उस पर शक कर रहे हैं कि कहीं उसकी कुंडली अशुभ तो नहीं। पर जैसे भी हो, दीदी हमेशा लाइमलाइट ले ही जाती है। लेकिन यहाँ एक और फर्क था। यहाँ वो उसकी छोटी बहन नहीं थी, जेठानी थी। यहाँ वो ओहदे में बड़ी थी। आज नहीं तो कल उसका टाइम आएगा। वो अपने आप को इस तरह से समझाकर इस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर रही थी। सभी मेहमान जा चुके थे, अब सिर्फ घर के लोग ही वहाँ थे। बुआ जी ने 2 थाली बाहर रखवाई और बोली, इन दोनों थाल में तुम दोनों जोड़ों के लिए अंगूठियाँ छुपा कर रखी हैं। 3 चांसेस मिलेंगे तुमको। जिसने ज्यादा बार अंगूठी ढूंढी जीवन भर उसका पलड़ा ही बारी रहेगा। ये सुन आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, आई एम रेडी बुआ जी। तभी अतुल चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसे पीछे से आदित्य ने टोकते हुए कहा, भाई अभी से हार मान ली, कहाँ जा रहे हो? मुझे इन सब गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग खेलो। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया और आरती से भी उसने न बात की न कुछ पूछा, बस चुपचाप चला गया। मिली ने आरती की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अब तक वो जैसे तैसे अपने मन को बहलाकर सिचुएशन से एडजस्ट कर रही थी, लेकिन अब अतुल ही चला गया था, उसे कुछ भी कहे बिना और कुछ भी पूछे बिना। तो अब वो क्या करे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। उसने उससे पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि उसे क्या करना है। उसके पति के जीवन में ही उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसे ये बात खाई जा रही थी। मिली ने आरती के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आरती तुम भी थक गई होगी। एक्चुअली मैं भी थक गई हूँ, हम सब चलते हैं। ये सुनते ही आदित्य बोला, पर ये रस्म बुआ जी ने कितने प्यार से सब अरेंज किया है। बुआ जी भी बोली, हाँ और नहीं तो क्या। चल आरती बहू, मैं तुझे कमरे तक छोड़ देती हूँ, तू थक गई होगी। बुआ जी आरती को लेकर वहाँ से चली गई। तभी मिली ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, जिद क्यों की आदि? देखा नहीं आरती का चेहरा कैसा हो रहा था, उसे कितना बुरा लगा होगा। इस पर आदित्य बोला, कब तक तुम उसको बुरा न लगे सोचती रहोगी? अगर यही सोचते रहे तो जिएंगे कब? तुम्हें तो बस अपनी बहन की पड़ी रहती है, और मेरा क्या? मुझे भी बुरा लगेगा अगर तुम ये रस्म नहीं करोगी तो फिर। ये कहकर उसने अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ कर लिया। उसका इस तरह से झूठा गुस्सा दिखाना मिली के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। मिली मुस्कुराई और बोली, अच्छा बाबा ठीक है, हम करते हैं ये रस्म। इतने में बुआ जी आई और बोली, चलो शुरू करें। आदित्य और मिली दोनों ने थाल में अंगूठी ढूंढनी शुरू की। पहली बार में आदित्य को अंगूठी मिली तो बुआ जी खुश होकर बोली, शाबाश मेरे शेर। फिर दूसरी बार अंगूठी मिली को मिली और वो जीत गई। मिली के चेहरे पर बच्चों सी हंसी आ गई। ये देख बुआ जी बोली, ध्यान से आदि, दुल्हन जीत रही है, डटी हुई है, तेज है दुल्हन। हम सब चले गए पर ये डट कर बैठी है। बुआ जी ने चाशनी में डूबा हुआ ताना मार ही दिया। ये ताना सुन मिली के चेहरे की हंसी गुम हो गई और उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसका फीका पड़ता चेहरा देख आदित्य बोला, आप सही कह रही हैं बुआ जी, डटी ही है और डटी भी रहेगी मेरे लिए हमेशा। मेरा साथ देने में कभी पीछे नहीं हटेगी ये। आदित्य की ये बात सुनकर मिली के फीके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई थी। वहीं कमरे में अतुल चेंज करके लैपटॉप में सर घुसाए बैठा था। आरती एक कोने में खड़ी थी। उसे ऐसे रिएक्ट करते देख वो सोचने लगी,
नई नवेली दुल्हन खड़ी है कमरे में, पर इन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है, जैसे इनके लिए उसका होना न होना एक जैसा हो। आरती ने चढ़कर कहा, मैं चेंज कैसे करूं? मेरा सूटकेस कहाँ है? अतुल बिना लैपटॉप से आंखें हटाए बोला, बेड के लेफ्ट में है। आरती ने गुस्से में सूटकेस को जमीन पर पटक दिया और फिर जोर जोर से उसे खोलना शुरू किया ताकि उसकी आवाज से अतुल उसकी तरफ देखे। आखिर इतना शोर सुनकर वो बोला, फॉर गॉड सेक, धीरे, ये सूटकेस खराब होगा या मेरे कान। ये सुन आरती का पारा और चढ़ गया। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये सुन अतुल ने चढ़कर कहा, आदि भी ना कोई काम ही नहीं करने देगा मुझे। ये कहते हुए वो अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से आरती बोली, इस वक्त कहाँ? पर उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो कमरे से बाहर चला गया। बाहर आदित्य चिल्लाते हुए बोला, देखा, हीरा ढूंढा है मैंने, हीरा। बुआ जी हैरान होकर बोली, है? तूने नहीं, मिली ने ढूंढी अंगूठी तीसरी बार। आदित्य बोला, मैं अंगूठी के हीरे की बात नहीं कर रहा, मैं तो असली हीरे की बात कर रहा हूँ। जीत गई मेरी बीवी। कहते हुए वो शर्मा गया। उसे शर्माता देख मिली भी हंस दी। तभी आदि को इतना खुश देखकर बुआ जी बोली, मतलब बीवी की चलेगी हमेशा, तू हार गया। इस पर आदित्य ने कहा, अरे बुआ जी, मैं तो कब का हार चुका हूँ। ये कहते हुए आदित्य मिली को ही देखे जा रहा था और मिली शर्माते हुए नजरें चुरा रही थी। यहाँ मिली और आदित्य एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे और वहाँ आरती अकेले कमरे में परेशान हो रही थी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।